IBC 24 की खबर पर लगी मुहर। अनुराग जैन बने एमपी के 35वें मुख्य सचिव। नियुक्ति का आदेश जारी। आज मंत्रालय में ग्रहण करेंगे कार्यभार। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अग्रसेन समाज का बोर्ड हटाने पर विवाद। विधायक और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर के दिए आदेश। चुनाव के दौरान पेश की थी 10वीं की फर्जी मार्कशीट। इंदौर में 26 करोड़ के फ्रॉड की सीबीआई ने की जांच। 2020 में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की दर्ज हुई थी एफआईआर। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आरोप। गरबा को लेकर भोपाल पुलिस की खास तैयारी। ड्रोन और वीडियोग्राफी से होगी निगरानी। 1500 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। महिला प्रतिभागियों को घर तक छोड़ने जाएगी पुलिस। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के अब तक की तमाम अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विदिशा से मिल रही खबर के साथ, जहां पर तेज रफ्तार कार खंभे से टकरा गई। हादसे में बाल बाल बचे राहगीर। टक्कर के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। विदिशा में हादसे में दरअसल राहगीर बाल बाल बचे, जहां पर एक कार टकरा गई खंभे से। टक्कर के बाद कार क्षतिग्रस्त हुई है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस दौरान जो लोग रास्ते में थे वो बाल बाल बचे हैं। तो विदिशा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, लेकिन राहगीर जो वहां पर थे वो बाल बाल बचे हैं। और इसके बाद कार आगे जाकर एक खंभे से टकरा गई और कार क्षतिग्रस्त हुई है। विदिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। सोमवार देर शाम को केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति से रिलीव कर दिया और इसके कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जैन को मुख्य सचिव बनाए जाने का आदेश भी जारी कर दिया। अनुराग जैन एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे वे मंत्रालय पहुंचेंगे और पदभार ग्रहण कर लेंगे। अनुराग जैन अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेंगे। वे 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा का सर्विस एक्सटेंशन 30 सितंबर को खत्म हो गया है। जैन को मुख्य सचिव बनाए जाने से किसी भी अफसर को सुपरसीड नहीं किया गया है। और इस अनुराग जैन, बता दें कि इस वक्त केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर थे, अब उन्हें वहां से रिलीव कर दिया गया है। तो वहीं IAS स्मिता भारद्वाज माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष बना दी गई हैं। अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें सौंपा गया है। 1992 बैच की IAS अधिकारी हैं स्मिता भारद्वाज और उनके लिए नया आदेश जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है। इसके अलावा उनके पास जो खेल एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्य सचिव के रूप में उनका अपर मुख्य सचिव के रूप में उनका अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास में रहेगा। इंदौर पहुंचे सीबीआई के अधिकारी। 26 करोड़ के फ्रॉड के मामले में जांच जारी है। अभी तक 100 निवेशकों के सीबीआई बयान ले चुकी है। अक्टूबर तक सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपनी है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फ्रॉड से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। 2020 में निवेशकों के साथ में धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। MIG थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई थी। कई निवेशकों के साथ में फ्रॉड किया गया था, जिसको लेकर सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है। एक टीम ने सोसाइटी से जुड़े लोगों की पड़ताल के लिए धार के कुक्षी भी पहुंची थी। MIG, पलासिया और एरोड्रम सहित गांधीनगर इलाके में ये टीम गई थी। तो इंदौर पहुंचे हैं सीबीआई के अधिकारी और क्योंकि एक पुराना मामला लगातार फ्रॉड से जुड़ा हुआ चल रहा है, इसकी जांच भी की गई है।
निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई, उनके पास चलते हैं। निहारिका, सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं, इस पूरे मामले को एक बार तफसील से दर्शकों को बताइए कि क्या ये फ्रॉड का मामला था जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों के साथ फ्रॉड किया गया था, और क्या कुछ अभी जांच की दिशा आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मामला जो है वो 2016 का है। 1 जनवरी 2016 को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इसी बिल्डिंग में खोली गई थी। यहाँ पर उसका हेड ऑफिस खोला गया था, जिसकी सीधी तस्वीरें फिलहाल आप भी देख सकते हैं। 2016 में जब ये कंपनी खोली गई थी तो इसके एमडी जो है वो भूपेंद्र तेली थे, और कथित संचालक जो संस्थापक जो थे वो लक्ष्मण शर्मा थे। इन्हीं को मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर बिल्डिंग में इस ऑफिस में खोलने के बाद, इसके बाद यहाँ पर मार्च में भी दूसरा ऑफिस जो है वो खोला गया था, और उसके बाद 1 सितंबर 2019 तक इन्होंने करीब 600 लोगों से 25 करोड़ 95 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, और 1 सितंबर 2019 को इनके दोनों ऑफिसों पे ताला लग गया था, जिसके बाद से ही वे लोग फरार हैं, और 600 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी का इनके ऊपर मामला जो है वो दर्ज है। अभी तक करीब 18 आरोपी जो है 18 लोग जो है उन्हें आरोपी बना दिया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी के तौर पर भूपेंद्र तेली जो कि एमडी है, और कथित संस्थापक जो लक्ष्मण शर्मा है उन्हें बनाया गया है। सीबीआई की टीम जो है वो दूसरी बार इंदौर आई है इस मामले में। इससे पहले वे 1 अगस्त 2024 को आई थी, जब उन्होंने 100 निवेशकों से भी बात की थी और उनसे पूरा मामला जानने की कोशिश की थी। सीबीआई की टीम जो है उन्हें 1 साल पहले ही ये जो मामला है, ये जो केस है वो दिया गया है, उन्हें सौंपा गया है। लेकिन इससे पहले एसआईटी की टीम जो है वो गठित की गई थी, जिसके बाद लगातार उनके द्वारा भी जांच की गई थी। लेकिन एसआईटी की टीम के बाद अब ये जो मामला है ये सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है, और सीबीआई को अक्टूबर में ये जो केस रिपोर्ट है वो पूरी सौंपनी है, जिसके चलते वे लोग हाल ही में इंदौर पहुंचे हैं और इंदौर में लगातार इस मामले में जांच कर रहे हैं। वे लोग जब इंदौर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम जो है वहां पर जाकर इस मामले की तफ्तीश की, और उसके बाद वे लोग एमआईजी थाना पहुंचे, पलासिया थाना पहुंचे, एरोड्रम पहुंचे, और उसी के साथ में कुक्षी तक भी वे लोग गए हैं। वहां पर भी जाके इन लोगों ने जांच पड़ताल की है। ये सारी बातें जो है वो जानने की कोशिश की है। ये भी जानने की कोशिश की क्या ये 600 ही लोग थे या इनसे ज्यादा भी लोग इसमें माने जा सकते हैं। इंदौर में 1 जनवरी 2016 को जब इनका ऑफिस खोला गया था तो इन्होंने सहकारिता विभाग को ये बताया था कि ये लोगों से निवेश लेने के बाद उन्हें फर्जी लोन जो है वो देने की बात की थी, लेकिन फर्जी जो है उस चीज का जिक्र नहीं किया था, जिसके चलते उन्हें यहाँ पर अप्रूवल मिल गया था। 2016 से इनका ऑफिस जो है वो निरंतर चल रहा था। जनवरी में इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, जिसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च होने के बाद इन्होंने मार्च में इंदौर में दूसरा ऑफिस भी खोल लिया, और उसके बाद इनका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से मिलने लगा कि 2019 तक करीब 26 करोड़ रुपए जो है वो इनके पास निवेश आ गया था, जिसको लेकर ये लोग फरार हो चुके हैं। लगातार सीबीआई जो इस मामले में जांच कर रही है और अक्टूबर में इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए आपका। तो जैसा निहारिका ने बताया कि 2016 से इस फ्रॉड की शुरुआत हुई और करीब 600 लोगों के साथ में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 26 करोड़ रुपए की रकम लेकर ये कंपनी रातों रात यहां से ताला लगाकर फरार हो गई, और अब इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। अक्टूबर में इसमें सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, लिहाजा जांच तेज गति से चल रही है। अपडेट्स आगे भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इंदौर से खबर, प्रशासन ने सोमवार को सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। सुबह से रात तक 31 बिल्डिंग के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं, जो कि बेसमेंट में 70 से ज्यादा दुकानें बनी हुई हैं। बेसमेंट में दुकानों की बजाय पार्किंग का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर दुकानें चल रही हैं। अमर विलास होटल के साथ साथ धेनु मार्केट, इमली बाजार सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का लक्ष्य मिला है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई है, और यह इंदौर के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि एक साथ 31 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, और सभी जगहों पर बेसमेंट में जहां पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं वहां पर उन्हें सील किया गया, उनकी कार्रवाई की गई है। चूंकि ये बेसमेंट बनाए गए थे पार्किंग के लिए, लेकिन यहां काम हो रहा था दुकानों के जरिए व्यावसायिक। तो ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मुरार बारादरी पर गेट को हटाने को लेकर विवाद है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी इस दौरान मौजूद रहे। निगम और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि महज 24 घंटे पहले ही मुरार के इस इलाके में बारादरी पर यह गेट बनाया गया था। अग्रसेन महाराज के नाम पर यह गेट बनाया गया था। सतीश सिकरवार जो कि स्थानीय विधायक हैं, उनके भाई द्वारा ही गेट बनाया गया, और 24 घंटे भी नहीं बीते कि नगर निगम की तरफ से प्रशासन की टीम यहां पहुंची इस गेट को गिराने के लिए, और इसको लेकर हंगामा हुआ। और यहां पर दिलचस्प बात यह भी है कि नगर निगम की अगर महापौर की बात करें तो सतीश सिकरवार जो कि विधायक हैं उन्हीं की पत्नी है।
तो नगर निगम में भी किस तरह से आपसी खींचतान है वो भी इसकी एक परिणति, और 24 घंटे में ही ये गेट बनाया गया, उसको तोड़ने की कार्रवाई हुई, जिसको लेकर रात भर हंगामे की स्थितियां बनी रही। मुरैना से बीजेपी की महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महापौर ने चुनाव के दौरान 10वीं की फर्जी मार्कशीट प्रस्तुत की थी। जिस स्कूल से महापौर की अंक सूची बनी, उसने भी इस अंक सूची को गलत बताया, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है। शारदा सोलंकी ने हाल ही में चुनाव लड़ा था। बीजेपी महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए कोर्ट की तरफ से। महापौर ने चुनाव के दौरान 10वीं की फर्जी मार्कशीट पेश की थी। इंदौर की बेटी ओजस्वी गुप्ता पिछले 15 दिनों से तमिलनाडु के त्रिची स्थित एनआईटी से लापता हो गई है, जिससे परिजनों का बुरा हाल है। माता पिता ने बेटी की तलाश के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। दरअसल इंदौर की रहने वाली ओजस्वी बीते करीब 15 दिन से तमिलनाडु के त्रिची से लापता है। ओजस्वी त्रिची के एनआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन का काम की पढ़ाई कर रही थी और 15 सितंबर को कॉलेज कैंपस से वो किसी को बिना बताए चली गई। सीसीटीवी में एनआईटी के गेट से अकेली जाती हुई वो नजर भी आ रही है। यही उसकी आखिरी तस्वीर है। आने से पहले ओजस्वी हॉस्टल रूम में 4 पन्नों का एक लेटर भी छोड़कर गई है। इस लेटर में उसने जो कुछ लिखा है उससे यही पता चलता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद वो पुरुष स्टूडेंट्स की ओर से प्रताड़ित थी। ओजस्वी के भाई ने बताया कि ओजस्वी क्लास की सीआर बनी थी और शायद इसी बात को लेकर कुछ कॉलेज के लड़के उससे नाराज थे। विवाद की स्थितियां बनती थी और इस परिस्थिति में उसने कॉलेज छोड़ दिया। बड़ा आश्वासन दिया कि हम पूरा आपका साथ सहयोग देंगे, आपके साथ ही हम हैं। वहाँ भी उन्होंने बात की है और वो बोले मुझे पहले ही 2 दिन पहले ही ये सारी खबर लगी थी, मेरी चर्चा चल रही है। 15 तारीख से गई हुई, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। मोबाइल बंद है, स्विच है बंद है। कैमरे इवन कॉलेज के अंदर बाहर सब कुछ देखा उन्होंने। बाहर जाते हुए उनको दिख गई कॉलेज के, बट उसके बाद वो बस में बैठी है वो भी दिखा है। एक कैमरा ही था वहाँ पे, वो भी बाहर की किसी शॉप पे बस से जाती रही। उसके बाद कहाँ गई कोई खबर नहीं है। त्रिची का रूरल डिस्ट्रिक्ट आता है, उनके एसपी हैं मिस्टर वरुण, उनसे मेरी बात हुई और त्रिची के डीआईजी मिस्टर मनोहर, उनसे भी मेरी बात हुई और वो लोग भी काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रकरण में लगे हैं। हमने उन्हें बताया कि यदि इंदौर पुलिस से कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वो ज़रूर हम लोग उसमें देंगे। इंदौर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों ने सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट किया है। पार्सल में ड्रग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करने की बड़ी खबर आ रही है। अलग अलग खातों में 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। बदमाशों ने महिला को वीडियो कॉल से डिजिटल अरेस्ट भी रखा। महिला ने थाने में इसके बाद शिकायत दर्ज कराई है। यह अपने तरह का अनोखा मामला। इस तरह से लगातार साइबर फ्रॉड के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को ज्यादातर निशाना बनाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट किया गया है। पार्सल में ड्रग का दर्द दिखाकर इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया और इसके बाद अलग अलग खातों में इनसे 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। बदमाशों ने महिला को वीडियो कॉल भी किया और डिजिटल अरेस्ट उन्हें किया है। महिला ने थाने में इसके बाद शिकायत दर्ज करवाई है।